तेजस्वी यादव जी तो सदन में भी कहे जो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैला रहे हैं। को जाने दीजिए, टीम गई है। जब टीम गई है, जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। रही बात, वो कहते हैं कि घटना हुआ ही नहीं, तो फिर आपने देखा होगा कि हजारों लोग ट्रेन से जो भाग करके आए हैं और 2 राज्य का मामला है, तो केंद्र तो अपना एक्शन ले ही रहा है। वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहां नहीं हुई, और ये बात जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई। को जाने दीजिए, टीम गई है। जब टीम गई है, जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें क्या है, हमने तो उस समय भी विधानसभा में ये कहा था कि उस समय भी पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में, और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तो जो बातें उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा। विजय चौधरी जी ने भी कहा था। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो है बयान जो है वो छपा है, उनका बयान जो है वो छपा है। तो उसमें ये कहा गया है उस बयान में कि जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन किया, और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई, और ये बात जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई है। हालांकि फिर भी कौन क्या बोलता है नहीं बोलता, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को पता करते हुए जो है हम सभी लोग जो है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम को भेजा है। जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो अग्रसर जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों के सरकार के बात करने का ये फल निकला कि जो भी मजदूर अगर वहाँ सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं, तो 2 जिलों का जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 5-6 नंबर जो है वो उपलब्ध करा रखे हैं। कोई भी अगर कोई फंसा है कहीं तो इमीडिएटली जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है अपनी बात को रख सकता है। तो सरकार वहाँ की जो है कार्रवाई। लेकिन अगर कोई नोटोरियस, अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये 2 राज्यों का मामला है, तो इसमें भाई भारत सरकार का क्या काम कर रहे हैं लोग? भारत सरकार कहाँ कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में? भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती? जब 2 राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। हम लोग तो टीम भेज रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन इस तरह का देखिए, हम बार बार कहेंगे, कोई भी कहीं भी इस देश में रह करके अगर घृणा फैलाने का काम करेगा, समाज को बांटने का प्रयास करेगा, तो इनसे हमको सावधान रहना चाहिए। तेजस्वी यादव जी तो सदन में भी कहे जो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामले की गंभीरता को समझा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे विजय बाबू और सम्राट चौधरी जी जब गए मिलने, तो उन्होंने टीम भी भेज दिया। तो नीतीश जी के स्टैंड में और तेजस्वी जी के स्टैंड में तो पहले से फर्क है। रही बात, वो कहते हैं कि घटना हुआ ही नहीं, तो फिर आपने देखा होगा कि हजारों लोग ट्रेन से जो भाग करके आए हैं और 2 राज्य का मामला है, तो केंद्र तो अपना एक्शन ले ही रहा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं और सहमत का खेल चल रहा है चाचा भतीजे में, ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो गए थे तमिलनाडु, 2 शब्द सहानुभूति का भी नहीं बोल सके। बिहार के मजदूरों पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है मजदूर, और उनको मारा पीटा जा रहा है, 2 शब्द भी सहानुभूति का बोल देते तो कम से कम कलेजे को ठंडक मिलती। लेकिन तेजस्वी जी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो राजनीति कर रहे हैं, केंद्र पर मर रहे हैं। बिहार सरकार अफसर को भेजी है, और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से जरूर काम होना चाहिए। वीडियो झूठा बता रहा था, लेकिन अभी भी कई वीडियो सामने आ रहे हैं, मजदूर वापस आ रहे हैं ट्रेन से, स्थिति बता रहे हैं। उनको देखिए, मजदूर या और बिहार के जनता की चिंता नहीं है
केवल चिंता है कि किस तरह हम मुख्यमंत्री बन जाए, उसी फेर में लगे हुए हैं। और दोनों में चाचा भतीजा में जो दूरी है वो तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। दोनों के स्टैंड में अलग अलग स्टैंड है दोनों का।